इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर महाभारत पर्यंत चक्रवर्ती सार्वभौम राजा आर्यकुल में ही हुए थे। अब इनके संतानों का अभाग्योदय होने से राजभ्रष्ट होकर विदेशों के पादाक्रांत हो रहे हैं। जैसे यहाँ सुधुम्न, भूरिधुम्न, इंद्रधुम्न, कुवलयाशु, यौवनाशु, वृद्धश्चु, अश्वपति, शशिबिंदु, हरिश्चंद्र, अम्बरीश, ननत्तु, शर्यात, ययाति, अनरण्य, अच्छसेन, मरुत और भरत सार्वभौम सब भूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजाओं के नाम लिखे हैं। जैसे स्वयंभू आदि चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्मृति, महाभारत आदि ग्रंथों में लिखे हैं। इसको मिथ्या करना अज्ञानियों और पक्षपातियों का काम है। प्रश्न, जो आग्नेयास्त्र आदि विद्या लिखी है वे सत्य है व नहीं, और तोप तथा बंदूक तो उस समय में थी व नहीं? यह बात सच्ची है, ये शास्त्र भी है, ये शस्त्र भी थे, क्योंकि पदार्थ विद्या से इन सब बातों का संभव है। प्रश्न, क्या ये देवताओं के मंत्रों से सिद्ध होते थे? नहीं, ये सब बातें जिनसे अस्त्र शस्त्रों को सिद्ध करते थे वे मंत्र अर्थात विचार से सिद्ध करते और चलाते थे। और जो मंत्र अर्थात शब्दमय होता है उससे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। और जो कोई कहे कि मंत्र से अग्नि उत्पन्न होता है तो वो मंत्र के जप करने वाले के हृदय और जिह्वा को भस्म कर देवे। मारने जाए शत्रु को मर रहे आप, इसलिए मंत्र नाम है विचार का। जैसा राजमंत्री अर्थात राजकर्मों का विचार करने वाला कहाता है, वैसा मंत्र अर्थात विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान और पश्चात क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और क्रिया कौशल उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई एक लोहे का माड़ व गोला बनाकर उसमें ऐसे पदार्थ रखे कि जो अग्नि के लगाने से वायु में धुआं फैलने और सूर्य की किरण व वायु के स्पर्श होने से अग्नि जल उठे, उसी का नाम आग्नेयास्त्र है। जब दूसरा इसका निवारण करना चाहे तो उसी पर वारुणास्त्र छोड़ दे। अर्थात जैसे शत्रु की सेना पर आग्नेयास्त्र छोड़कर नष्ट करना चाहा, वैसे ही अपनी सेना के चार्ज सेनापति वारुणास्त्र से आग्नेयास्त्र का निवारण करे। वो ऐसे द्रव्यों के योग से होता है जिसका धुआं वायु के स्पर्श होते ही बादल होकर झट बरसने लग जावे, अग्नि को बुझा देवे। ऐसे ही नागपाश अर्थात जो शत्रु पर छोड़ने से उसके अंगों को जकड़ के बांध लेता है, वैसे ही एक मोहनास्त्र अर्थात जिसमें नशे की चीज डालने से जिसके धुएं के लगने से सब शत्रु की सेना निद्रा अर्थात मूर्छित हो जाए। इसी प्रकार सब शास्त्रार्थ होते थे। और एक तार से व शीशे से अथवा किसी और पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करके शत्रुओं का नाश करते थे, उसको भी आग्नेयास्त्र तथा पाशु तथा अस्त्र कहते हैं। 26 समाप्त है। अभी ये चीज महाभारत काल थी, रावण काल के बचे हुए